मिशन पूरा हो गया। जहन्नुम में जाओ। मैं जा रहा हूं। उसे मारो, भागो मत। क्या हो रहा है? हेलो, अरे अरे, तुमने क्या पहना है? क्या तुम फिल्मा रहे हो? कैमरा कहाँ है? निर्देशक कहाँ है? अरे तुम्हारा निर्देशक कौन है? निर्देशक को मार डालो। राक्षस, हा 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 हा। अभी अभी क्या हुआ था? क्या हुआ? लिंगर, अभी महल में क्या चल रहा है? पिताजी, महारानी और उनके बेटे हुआंगचो पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। भगवान मास्टर को रिपोर्ट करो। बाएं और दाएं संरक्षक रिपोर्ट करते हैं। लिंगर, पीछे हटो। पिताजी, क्या तुम्हें मेरे जैविक माता पिता के बारे में पता है? अभी अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। पीछे हटो। बोलो। दोनों संरक्षक घायल हैं। क्या? वे मेरी तरह कैसे दिख सकते हैं? यह कौन सी जगह है? मुझे किसी जीवित व्यक्ति से पूछने की जरूरत है। जैसे अभी का मंत्र केवल लगभग 7 दिनों तक चल सकता है। मिस लिंग, मैं इसे मूल रूप से कैसे ठीक कर सकता हूँ? दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियों को ढूंढो। इसे ठीक करने में 3 साल लगते हैं। यह आसान है लिन फेरी। तुम जल्दी से उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करो।
यदि तुम इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना चाहते हो, मुझे डर है कि मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं समझता हूं तुम क्या कह रहे हो। चूंकि तुम जादू में इतने कुशल हो, मैं तुम्हें शाही मास्टर बनाऊंगा। कैसा रहेगा? धन्यवाद महाराज। महाराज, सम्राट को उपाधि देनी चाहिए। मैं इन छोटी छोटी बातों से सम्राट को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन फिर युवराज का क्या? हम कितना निराशाजनक है। महाराज, आपकी सुविधा के लिए कि आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकें, आपका निवास शाही शहर के पास ही व्यवस्थित किया जाएगा। धन्यवाद महाराज। तो मैं विदा लेता हूँ। हाँ। वैसे झोवेर, तुम अभी कहाँ गए थे? मैं बाहर खेल रहा था। कुछ छोटे छोटे खोजे मुझे नाराज कर रहे थे, तो मैंने उन्हें मार डाला। मैंने आपको दुर्लभ औषधीय सामग्री खोजने के लिए कहा है। उन्हें 1 महीने के भीतर हर घर में बांट दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा सिर कलम हो जाएगा। शाही गुरु, ये दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजना मुश्किल है। इतने कम समय में उन सभी को खोजना आसान नहीं है। आ आ आ आ आ, आ। वो अलग वाला मर जाए। देवगुरु यहां है। अगर वो राक्षस अचानक प्रकट नहीं होता, तो तियानजी जुआन यू हमारा होता। कौन सा राक्षस? यह सिर्फ एक चौकोर लोहे का टुकड़ा है, जिस पर एक ट्यूब लगी हुई है। वह ट्यूब छुपे हुए हथियार दाग सकती है। वह छुपा हुआ हथियार बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मैं और हेमोके भी उससे बच नहीं सके। मेरा मानना है कि तियानजी जुआन यू उसके हाथों में होना चाहिए। हाँ, आदेश दो। उस राक्षस की सख्ती से तलाश करो। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या है। मुझे तियानजी जुआन यू वापस लेना ही होगा। हाँ हाँ महाराज, कुछ भयानक हुआ है। मैंने सुना है कि शाही गुरु के महल में किसी की मौत हो गई है। ये 5वां है जब से ये महिला शाही गुरु हुआ शान रानी को मोहित कर रही है। राजधानी के लोग भयभीत हैं। लोग कहते हैं कि सम्राट गुरु का महल जहन्नुम की तरह है। पिता अक्सर बीमार रहते हैं और राजकाज रानी के हाथों में है, जो हमारे लिए बहुत खराब है। हाँ महाराज, लेकिन हम कमजोर हैं। हम क्या कर सकते हैं? चूंकि हम कमजोर हैं, तो हमें कमजोरी दिखानी चाहिए। कभी कभी पीछे हटना भी एक तरह की प्रगति है। राजकुमार, आपका क्या मतलब है? समय आने पर तुम समझ जाओगे। अरे राजकुमार, क्या ये पश्चिमी क्षेत्रों की राजकुमारी खदीजा है? अब सम्राट गुरु ऐसे ही हैं। मेरे पास इन व्यक्तिगत मामलों के बारे में सोचने का कैसे समय हो सकता है? अरे हर आदमी का अपना मामला होता है, और कौन सी लड़की को किसी पर चाह नहीं होता। राजकुमार एक वयस्क है, वो एक महिला चाहता है, ये सामान्य है। अगर तुम लगातार हस्तक्षेप करते रहे, हे भगवान, क्या मैं फिल्म और टेलीविजन सिटी में हूँ? मैंने सुना कि कल रात सम्राट गुरु के महल में कोई मर गया था। सम्राट ने उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को ढूंढने का आदेश दिया। कौन सुनिश्चित कर सकता है कि उन सबको मिल जाएगा? मैंने सुना कि राजकुमार अच्छे हैं। अगर वो सम्राट गुरु को हटा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बात करना बंद करो। अगर सम्राट गुरु के महल के लोग, हमारे सिर कट जाएंगे। अरे सम्राट गुरु कौन है? ये व्यक्ति कौन है? तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे कि मुझे भूत दिखाई दे रहा हो? यह महिला, कृपया हम पर दया करो। हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, बाद में कुछ खाने को दे दो। जल्दी करो। ओह, क्या प्राचीन काल में भी मोटरसाइकिल चालक थे? रुको जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। रुको।
रुको अमो। प्राचीन लोग लियूजियांग से तेज कैसे दौड़ सकते हैं? अरे सबको बहुत अच्छी खबर है। आज इचुन के आंगन की 12 सोने की कड़ाओं का प्रदर्शन होगा। कौन सी 12 सोने की कड़ाएं? मुझे लगता है कि वे 12 गाजर हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा सम्मान दो। ऐसा लगता है कि मैं जल्दी वापस नहीं जा सकता। मैं यहाँ पहले बस जाऊंगा ताकि मैं तियांजी शुआन्यू को अच्छी तरह से ढूंढ सकूं। तुम्हारा नाम क्या है युवक? मैं शियाओबा हूं। हाँ हाँ हाँ, तुम खुद को वे शियाओबाओ क्यों नहीं कहते? हाँ हाँ हाँ। हम ऐसी जगह नहीं हैं, हम केवल अपने कौशल बेचते हैं, अपने शरीर नहीं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा धंधा देखता हूँ। नहीं। तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा धंधा बेहतर बना सकता हूँ? क्या तुम गंभीर हो? हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। अपने बॉस के पास जाओ। कृपया अंदर आओ। छोटे से बड़े तक यही हम करेंगे। बस कह दो, तुम इतना ऊंचा क्यों चढ़ते हो? हाओ। मुझे खेद है, मैं बहुत उत्तेजित हो गया। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वैसे भी मैंने जो कहना था सब कह दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे इचन के आंगन का व्यवसाय वास्तव में बहुत धीमा है। मैं मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं चाहते तो मैं बस जाऊंगा। बहन कृपया एक पल रुको। माँ, हम परिश्रम के अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं। चूंकि इस बहन ने कहा वह हमारे इचन के आंगन को फिर से जीवित कर सकती है, तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है? मैडम, मुझे लगता है कि चाई शुए सही कह रही है। आइए इसे आजमाते हैं। हाँ ठीक है। तो लॉबी मैनेजर, हम आपको क्या पुकारें? क्या आपका नाम डाराओ है? उन्हें बताओ कि मेरा कोड नाम 007 है। वे समझ नहीं पाएंगे। इस स्थिति में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढलना। मेरा सरनेम लियू है और नाम रुयान। आप मुझे लियू रुयान कह सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आपको इतना सुंदर बना सकता हूँ। एक मेंढक खाना चाहता है। देवियों और सज्जनों, यह बहुत सुंदर है। आपने यह कैसे किया? यह एक अलग व्यक्ति की तरह लगता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए आप केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि सेक्सी भी होना चाहिए। सब लाइन में लगे, धक्का मत देना। पहले पैसे दो फिर कार लो। पहले पैसे दो फिर कार लो। आप कैसे घुस गए? जल्दी करो, सबके पास है। अगर आप इसे नहीं खरीदते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, पर्याप्त है। आप देर से आए हैं सर। सर, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? अरे, मेरा मतलब देखने का नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि वे कितने खराब हैं। उन पर हंसने के लिए आप घर जाकर मुझे क्यों नहीं देखते? फिर मिलते हैं। मैं खुद को देख सकता हूं। सर, ये लीजिए सर। चलो चलें, जाओ। मुझे लगता है कि रानी की मानसिक स्थिति हाल ही में ठीक नहीं है। मुझे डर है कि उसके मन में कुछ है। रानी को चिंता में डालने वाला एकमात्र व्यक्ति है प्रिंस ठो। जब तक सम्राट की मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, चाहे कितने भी लोग हों वे मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मां, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। यह हार बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वाह, यह बहुत सुंदर है। वाह, युवा मास्टर, आपकी नाक से खून आ रहा है। कोई बात नहीं।
मैंने महारानी को देखा है। यूर, तुम कहाँ जा रही हो? महल बहुत उबाऊ है। मैं जिया लियू के साथ घूमने जा रही हूँ। जब तक यूएर खुश है। यह लॉकेट मुझे सम्राट ने दिया था जब वे उबाऊ महसूस कर रहे थे। आ या रुयान, तुम सचमुच अद्भुत हो। सिर्फ 3 दिन हुए हैं। यह मेरे पिछले महीने के टर्नओवर से ज्यादा है। यह सिर्फ शुरुआत है मैडम बॉस। बस इंतजार करो और पैसे गिनो। अद्भुत। बहन, ओह, क्या यह मास्टर डोंगफांग नहीं है? मैंने उम्मीद नहीं की। मैडम, आपके यीचुन कोर्टयार्ड के मेहमान भी लगभग दहलीज तोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं। मैं सिर्फ आशा करती हूँ कि आप अक्सर आकर हमें सपोर्ट करेंगे। वैसे आज के प्रदर्शन में आपको कौन सी लड़की पसंद आई? दूर, ठीक आपके सामने। मैं मिस रुयान, मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं और दोस्ती करना चाहता हूं। वाह, डोंगफांग गोंगजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। किसी ने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। तुम इतने आराम से किक करते हो। हाँ हाँ, ओ, ये इतना आरामदायक कैसे हो सकता है? मिस रुयान, तुम यहां क्यों नहीं करती? तुम इतने सस्ते हो। मिस रुयान, मैं आज ही जानता हूं कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। मैं हार नहीं मानूंगा। बाद में मिलते हैं। आधे से ज्यादा महीना बीत चुका है। यीचुन कोर्टयार्ड का व्यवसाय बढ़ गया है। मुझे अब जीविका चलाने की चिंता नहीं है। हालांकि मैंने अभी तक तियानजी जुआनयू का पता नहीं लगाया है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में कैसे वापस जाना है। जिया लियूम, आपने कहा कि यीचुन कोर्टयार्ड का व्यवसाय फल फूल रहा है। बिल्कुल सच है। कहा जाता है कि एक महिला आई थी जो बहुत सक्षम है। वही थी जिसने यीचुन कोर्टयार्ड को लोकप्रिय बनाया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? महाराज, क्या आपको राजकुमारी ली याद है? बिल्कुल याद है। उसने कहा था कि वह इस महीने की 8 तारीख को आएगी, लेकिन अब तो 28 हो चुके हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है। अरे, मैं यह नहीं कह रहा कि आपने राजकुमारी ली को नहीं ढूंढा, लेकिन आप वेश्यालय की बात कर रहे हैं। क्या आप मार खाना चाहते हैं? ओ महाराज, कृपया गुस्सा न करें। मैं वहां सिर्फ राजकुमारी ली को ढूंढने गया था। राजकुमारी ली एक देश की राजकुमारी है। वह वेश्यालय में कैसे हो सकती है? राजकुमार सच में वहां गए थे। सच में? सच में? चलो देखते हैं। सिर्फ 15 दिनों में उन्होंने वेंजियांग पेवेलियन का सारा व्यवसाय हथिया लिया। अगर वह मुझसे पैसा लेना चाहता है, मुझे उसे कीमत चुकानी होगी। इन दिनों आपने कड़ी मेहनत की है और आप इसके हकदार हैं। मैंने मालिक को सुझाव दिया कि मैं आपको वेतन और लाभांश में भुगतान करूंगा। ये वाकई बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आपको कंपनी के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। अगर कोई उल्लंघन होता है, आपके मासिक वेतन का 5% काट लिया जाएगा। 5%? बाद में अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रशिक्षक अनुबंध क्या है? यह एक अनुबंध है। अनुबंध क्या है? यह क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे डोंगफैंग गोंगस, तुम यहाँ हो। मुझे माफ कर दो, हम झपकी ले रहे हैं। हम बंद हैं। मैं यहाँ झपकी लेने आया हूँ। अरे, मैं रुयान को ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ है? अरे अरे अरे, रुयान रुयान। डोंगफांग यू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ हाँ, रुयान, तुम सच में विचारशील हो।
ये जानते हुए कि मौसम इतना गर्म है और मुझे ठंडा करने के लिए पानी का एक बेसिन लाए। तुम दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हो। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या तुम जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम जा रहे हो? एक असली मर्द। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैंने ऐसा कहा क्या है, तुम जा रहे हो? तो मैं पहले नहा लेता हूं। चले जाओ, उसे घेर लो। रुको, क्या हुआ? पहले राजकुमार को देखने दो। अरे तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बस तुम पसंद नहीं हो और इस दुकान को पसंद नहीं है। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूं। भाइयों चलो चलो चलो। ऊपर जाओ। लड़ो। हिलना मत, मुझे मारो। माई जियोबाओ, क्या तुम ठीक हो? जो मुझे मारे उसे मारो। उसे जोर से मारो। क्या हो रहा है? वो क्या है? इतना जोर से। ये क्या है? तुम किसे डरा रहे हो? दादी कृपया मुझे माफ कर दो। अगर कोई भविष्य में गलत व्यवहार करता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। वह किस तरह का जादुई हथियार है? मुझे भी नहीं पता। हाँ, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता तो यह बहुत मददगार होगा। क्या बॉस लेडी काम के लिए तैयार हैं? ओह हाँ हाँ। ओह सर, खुला। कृपया अंदर आएं। उम, हाँ हाँ हाँ। लिंगर, मामला कैसा चल रहा है? पिताजी को वापस। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हुआंग यू के बारे में क्या? हुआंग यू, वह हाल ही में यात्रा कर रहा है और वेश्यालयों में जा रहा है। कुछ भी असामान्य नहीं। हाँ हाँ हाँ। तीर धनुष पर है और इसे छोड़ना ही होगा। मैं समझ गया। अगर तुम रात को आओगे तो मेरे पास यहाँ एक शो है। यह अच्छा है, लेकिन अब ठीक है। चलो एक लड़की चुनते हैं। चुनो चुनो चुनो। ठीक है। वह यह नहीं कर सकता। वह वास्तव में नहीं कर सकता। वह वास्तव में यह नहीं कर सकता। चलो अन्य लड़कियों को देखें। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो। बात करना भी ठीक नहीं है। बॉस लेडी, मैंने पैसे दे दिए हैं। हाँ। अरे धन्यवाद। हे भगवान, माँ देखो। देखो, यह वास्तव में उपयोगी है। चलो बात करते हैं। राजकुमारी ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत छुओ। राजकुमारी ली, नाटक बंद करो। हमारे बीच क्या हुआ? तुमने किसी को गलत समझा होगा। मैं राजकुमारी ली नहीं हूँ, मैं लियू रुयान हूँ। जवान, अगर तुम बात करना चाहते हो, मैं तुमसे बात करूंगा। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी ली, क्या तुमने अपनी याददाश्त खो दी है?
तुम्हारा मतलब वह है? वह तो पहले ही मर चुका है। उसे किसने मारा? मुझे नहीं पता, लेकिन वे लोग काले कपड़े पहने हुए थे। वे जरूर महाराज के लोग होंगे। यह महाराज क्या करता है? मैंने यहाँ आने के बाद उसका नाम कई बार सुना है। वह एक दुष्ट हृदय वाली महिला है। मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। ही, इस बार तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ हाँ। चलो। चलो हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। यो महाराज भी यहाँ है, तुम्हें भी आना चाहिए। राजा झो और किन यहाँ गंभीर मामलों पर बात करने आए हैं। क्या मामला है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी सम्राट बनने के बारे में सोचा है? राजकुमार हुआंग यू औसत दर्जे का है और उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। अगर तुम भविष्य के सम्राट बनना चाहते हो तो केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? तुम्हारी माँ। तुम्हारे पास पहले से ही एक अच्छी योजना है। महाराज, तुम कहते हो? अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। यहाँ और कोई नहीं है महारानी, और हम एक ही नाव में हैं। मैं भी तुम्हारे और राजकुमार झो किन के बारे में सोच रहा हूँ। ईमानदार शब्द प्रिय होते हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर सम्राट को कुछ हो जाता है और राजकुमार और सम्राट उत्तराधिकार में सफल होते हैं, तुम और राजकुमार झो का जीवन अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी शक्ति का लाभ क्यों नहीं उठाते और इस गांठ को काट डालो? हम राजकुमारी ली को उन्होंने मार डाला है। अगर हम इसका बदला नहीं लेते तो मैं हुआंग यू इस जन्म में कभी इंसान नहीं बनूंगा। 6 जोड़ो, हमारे पास कितने आदमी हैं? ज्यादा से ज्यादा केवल कुछ 100 लोग हैं, लेकिन रानी के पास हजारों शाही अंगरक्षक हैं। हमारे लोग उनके लिए चबाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गुणवत्ता में है। अगर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्ति हो और हुआंगलोंग पर हमला करो। क्या यह संभव है कि राजकुमार पहले ही चुन लिया गया हो? हम मेरे साथ क्या हुआ है मिस्टर हुआंग? कुछ नहीं, बस आपसे बात करने के लिए और दोस्ती करना। मेरे साथ दोस्ती करो तो आपको इस विचार को छोड़ देना चाहिए। हम दोस्त नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मुझे झूठे लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं है। मैंने क्या झूठ बोला? आप शाही परिवार से हैं। पिछली बार आपने जो ड्रैगन आकार का जेर पेंडेंट गिराया था, जो कोई भी ड्रैगन आकार का जेर पेंडेंट पहनता है। हाँ, मैं शाही परिवार से हूँ। राजकुमार, मैं हुआंग यू हूँ। राजकुमार, यह सही है। क्या यह सच है? यह वास्तविक है। वाह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं राजकुमार से कैसे मिला? राजकुमार, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मदद? जब मैं यहाँ आया था, मैंने एक लाल जेड हार खो दिया। वह चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी तक उसे नहीं ढूंढा है। लाल जेड? क्या जेड के आसपास एक महिला की नक्काशी है? चेन चांदी की है। आप कैसे जानते हैं? महल में, रानी के गले पर। क्या आप मुझे किया की आदेश ले जा सकते हैं? जरूर, लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी होगी। बताओ। सम्राट को मार डालो। यह सम्राट, उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और उसे मारना न्याय करना है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। ओहो, यह पौराणिक महल बिल्कुल मजेदार नहीं है।
भगवान, यह महल इतना बड़ा है। मैं रानी को कहाँ ढूंढूं? टीवी ड्रामा में रानी आमतौर पर पूर्वी महल में रहती है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। क्या यह एक छेद है? कोई बात नहीं। यह सांस इतनी करीब क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है। आहा, मैं साफ तौर पर इस रास्ते से आया था। मुझे कोई क्यों नहीं दिख रहा? क्या कोई उससे मिलने आया होगा? क्या हत्यारे को ढूंढ लिया गया है? उसे उठा लिया गया था। उसे उठा लिया गया था। क्या हत्यारा अभी भी शाही शहर में हो सकता है? गुरुजी, क्या आपने कुछ संदिग्ध देखा है? राजकुमार महल में नहीं है। राजकुमार ने मेरा मुंह नहीं देखा और मुझे मारने की हिम्मत की। हम तो मुझे बुरा न मानना। शाही गुरु, जल्दी से हत्यारे का चेहरा बनाओ। तुरंत इस व्यक्ति की तलाश करो। जी। पुष्टि के बाद यह व्यक्ति यहां है। उसे तुरंत सौंप दो रुयान। रुयान? उसका नाम रुयान है। ओह, उसका नाम लियू यूरान है। उसकी तलाश करो। यह कैसा कानून है? ओह, यह कहाँ है? यह एक बहुत सुरक्षित जगह है, लेकिन आप अभी यिचुन प्रांगण में वापस नहीं जा सकते। मैं शाही गुरु को कैसे परेशान कर सकता हूँ? रिपोर्ट करो कि शाही गुरु नहीं मिला। लियू रुयान रानी को मारने महल गई थी। यह जरूर अच्छी तरह से योजनाबद्ध था। तुम लोग महल में खोज जारी रखो। यह हम पर छोड़ दो। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। लिंगर जरूर लियू रुयान को पकड़ लेगा। हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। यिचुन प्रांगण को सील कर दो। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। महोदय, महोदय कृपया दया करें। वह मेरे द्वारा किराए पर लिया गया लॉबी मैनेजर है। हमारा उससे वास्तव में कोई लेना देना नहीं है महोदय। मुझे लगता है कि आप हैं। हाँ। लियू यूरान ने महल में रानी की हत्या करने की हिम्मत की। ये डाकुओं का अड्डा है। मुझे लगता है कि आप डाकू सरदार हैं। लियू रुयान के दिल में लिंगर के प्रति नफरत को और गहरा करना सही है। लिंगर के प्रति उसकी नफरत को और गहरा करना।
चलिए मैडम, उसका पीछा करते हैं। रुकिए, इन दो छोटी मछलियों को मत छोड़िए और हमारी बड़ी मछली पकड़ने की योजना को प्रभावित मत कीजिए। जियालियू, क्या हुआ? राजकुमार और इंपीरियल प्रिसिप्टर ने यीचुन कोर्टयार्ड में लोगों को ले जाया। माई हुई को भी मार दिया गया। क्या इंपीरियल मास्टर ने माई हुई को मार डाला? रूई, मुझे जाने दो। क्या आप जानते हैं कि अभी कितने लोग आपको देख रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूँ। आप क्या सुझाव देते हैं? क्या आप पहले शांत हो सकते हैं? यीचुन गार्डन के लोगों ने सोचा कि मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? मुझे मत रोकिए। मुझे आपको रोकना होगा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इस तरह बाहर भागना आत्महत्या के बराबर है। क्या आप समझे? अब हमें क्या करना चाहिए? कल तक इंतजार करें। मैं कल वापस जाकर देखूंगा। महाराज, महाराज, मुझे मत रोकिए। पिताजी, हाँ हाँ। महाराज, महाराज की मृत्यु कैसे हुई? महाराज, महाराज की मृत्यु बीमारी से नहीं हुई, बल्कि जहर से हुई। पिताजी की मृत्यु जहर से हुई। महाराज, हाँ हाँ हाँ। महाराज, ये राजकुमार के महल से मिला। डॉक्टर, देखिए ये क्या है। मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यह चीज क्या है? डॉक्टर, आपको सच बताना होगा। महाराज, ये दवा और चांदी की सुई, सम्राट के शरीर में पाया गया जहर, बिल्कुल वही है। महाराज, महाराज, आपको किसी ने जहर दिया है। क्या यह संभव है कि राजकुमार सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक है और सम्राट की हत्या कर दी? महाराज, यह राजकुमार के निवास में पाया गया था। यह राजकुमार है। क्या आप सबने सुना? राजकुमार ने सम्राट की हत्या कर दी। चलो पूरे शहर में हुआंग यू की तलाश करो। हुआंग यू ने सम्राट को जहर दिया। हुआंग यू की राजकुमार की पदवी यहां समाप्त कर दी गई है और राजकुमार झो को राजकुमार बना दिया गया है। जियालियू महाराज, कुछ भयानक हुआ है। क्या हुआ? सम्राट का निधन हो गया है। क्या अब महल कहता है कि आपने सम्राट को जहर दिया? यह कैसे हो सकता है? बेशक राजकुमार सम्राट को जहर नहीं देगा, लेकिन अब महल कहता है कि महारानी ने आपको पकड़ने का आदेश दिया है और आपकी राजकुमार की पदवी समाप्त कर दी है और राजकुमार झो को नियुक्त किया गया है। महाराज, अब हम क्या करें? बहन रुयान, मुझे राहत मिली कि आप ठीक हैं। बहन रुयान, क्या आप ठीक है? आप कैसे बच गए? आप नहीं जानते। हम भाग्यशाली थे और मौका मिलने पर भाग गए, यह सोचकर कि अंदर की बहनें अभी भी खतरे में हैं। हमने रात में उन्हें बचाने के बारे में चर्चा की। काइजू इतनी न्यायपूर्ण है, बहन रुयान। आप नहीं जानते, वास्तव में काइजू। आप यहाँ हैं। बाद में हम क्या करें? बहन रुयान, मेरी बात सुनो। यहाँ से निकल जाओ। मुझे अंदर की स्थिति का पता नहीं है। हमारे से ज्यादा दुश्मन होंगे। हम केवल उन्हें चालाकी से हरा सकते हैं। नहीं, इंतजार मत करो। इंतजार मत करो। वाह, कितने सुंदर।
द आइस हंटर। बहन यून, ऐसा लगता है कि हमें सहायता मिल गई है। चलो मदद करने चलते हैं। भाई माई। माई शियाओबाओ, तुम ठीक हो? मुझे पता नहीं था कि तुम पहले डॉक्टर से मिल सकते हो। मेरे पिता पहले महल में थे। उन्होंने कई दशकों तक सम्राट का इलाज किया। साई श्वेत, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पिता एक रॉयल डॉक्टर थे? हाँ, मेरे पिता राजकीय चिकित्सक युयांग फेलिन थे। उन्होंने सम्राट और रानी के साथ नहीं रहना चाहा, सम्राट को जहर देने में, इसलिए उन्हें हुआ शानलिन ने फंसाया और मार डाला। शिकार से बचने के लिए मैंग ने अपना नाम छुपाया और इचुन आंगन में रहने लगा। ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा। अभी मैं अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले सकता और मेरी बदशगुनी दूर नहीं हो सकती। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। राजकुमार, अब हमारा एक ही दुश्मन है। तुम तख्त वापस लेने और अपने पिता का बदला लेना चाहते हो। मैं अपनी जड़ें वापस लेना चाहता हूँ। अब हम एक ही नाव में हैं। हमें एक साथ काम करना होगा। अगर हम अभी शहर से सुचारू रूप से निकल जाए, मेरे छुपे हुए टैंक को ढूंढें, फिर हम शहर पर हमला कर सकते हैं। टैंक ने पूरे शहर को खोज लिया है। लेकिन हमें हुआंग यू नहीं मिला। वह कहाँ गया होगा? क्या वह शहर से बाहर निकल गया होगा? ऐसा नहीं लगता। हमने शहर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे अभी भी शहर में ही होंगे। फिर हुआंग यू की तलाश। हुआंग यू और लियू रुयान की तलाश तुम पर है। रॉयल अपराधी को पकड़ना, हुआंग यू और लियू रुयान को गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन सम्राट का निधन हो गया है। देश एक दिन के लिए भी शासक के बिना नहीं रह सकता। मुझे आशा है कि नए सम्राट जल्द ही तख्त पर बैठेंगे। माँ देखो, नए सम्राट का ताज पहनना एक बड़ी घटना है। हमें एक शुभ दिन चुनना होगा। राजगुरु, नए सम्राट के तख्त पर बैठने से पहले सभी सरकारी मामलों को कैबिनेट द्वारा संभाला जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय मेरे द्वारा लिया जाएगा। मेरे बेचारे पति, तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो सिपाही? ये परिवार बहुत दुर्भाग्यशाली है। मेरे बेटे को चेचक हो गया है और वो चल बसा। अब हमें अपने बेटे को शहर से बाहर भेजना होगा और उसे ठीक से दफनाना होगा। रानी ने आदेश दिया है, कोई भी प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता। ओ साहब, हम भी ये नहीं चाहते, लेकिन हमारे कुल के नियम के अनुसार अगर किसी को चेचक हो जाए और समय पर शहर से बाहर न भेजा जाए तो पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। अगर हम मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको प्रभावित करे तो ये ठीक नहीं है। वह सही कह रहा है। ये कौन है? उसका भतीजा। और ये? मैं उसका चचेरा भाई हूँ। चचेरा भाई। ये कौन है? मैं हूं पत्नी। पत्नी? तुम बिंगे, देखो 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 देखो, मेरे बेचारे बेटे को देखो देखो। जाओ जाओ जाओ। धन्यवाद बिंगे। धन्यवाद बिंगे। धन्यवाद बिंगे। ओ आह, रुको राजकुमार, जल्दी जाओ।
शियाओ लियू, तुम वापस नहीं जा सकते। राजकुमार जल्दी जाओ। ताइजी तुम नहीं जा सकते। शियाओ लियू जाओ। हाँ, क्या अब तुम जानते हो मिस रुयान और अन्य कहाँ गए? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने जिया लियू के शव को शहर की दीवार पर लटका दिया और ये कहा कि अगर वे रिपोर्ट नहीं करते तो वे जिया लियू की तरह ही हो जाएंगे। जिया लियू की तरह ही। ओह, मेरी रुयान लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिस रुयान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। युवराज रुयान लड़की, अब वो एक फुगिटिव है, उसके बारे में सोचो मत। यहां आओ। हाँ, क्या तुम्हें प्रेम का सच्चा अर्थ समझ आता है? युवराज आप है, हमारे डोंगफांग परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी। तुम इधर उधर नहीं भटक सकते। डोंगफांग परिवार के मिशन को मत भूलना। यह वह टैंक है जिसका मैंने जिक्र किया था। हाँ, ये लंबी नाक क्या है? यह बैरल है, गोला बारूद यहाँ से दागा जाता है। यह चीज बहुत कठोर है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या यह सुनहरी घंटी और लोहे का कमीज नहीं है? यह समान है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बहन रुयान, यह क्या चीज है? इसे मत छुओ। ऑटोमेटिक राइफल। मैंने कई बंदूकें देखी हैं, लेकिन यह बिना सिर की पहली बार है। आज मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाऊंगा। कैसा है? चैशियू, इसे तुम आजमाओ। आओ। बहन रुयान, यह चीज बहुत भारी है। यह मेरी बारिश की वर्षा पर निर्भर नहीं है। तुम हारे हुए व्यक्ति हो। गर्म हथियार ठंडे हथियारों से कहीं बेहतर है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हे रुयान, मेरा कहाँ है? तुम इसे भूल जाओ। तुम राजकुमार हो। तुम हार नहीं सकते। क्या तुमने जिया लियू के अंतिम शब्द नहीं सुने? जब तक तुम जीवित रहोगे, आशा है। युद्ध में कूद पड़ना। ऐसी चीजें हम पर छोड़ दो। अरे, हालांकि मैं राजकुमार हूँ, लेकिन मेरे पास राष्ट्रीय और पारिवारिक नफरत है। इस पल में मुझे आगे बढ़ना चाहिए और सिंहासन वापस लेना चाहिए, ताकि मेरे पिता की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। ओ, हम फिल्मा रहे हैं। लाइनें बोल रहे हैं। बकवास मत करो। किंग टियान, बोलना बंद करो। यहाँ मेरी आखिरी बात चलती है। एक बड़ा आदमी इतना बोलता है। हमारे युग में तुम सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स डिस्पैचर थे। लॉजिस्टिक्स चीफ। हाँ, हाँ, यह तुम्हारी सपनों की प्रेमिका राजकुमारी ली है। यह राजकुमारी ली की कब्र है। वह आखिरकार एक राजकुमारी थी। तुमने उसे ऐसे ही दफना दिया। तुम क्या चाहते हो? उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया, खोदा और खोदा जब तक मैंने एक गड्ढा नहीं खोद दिया। उसे दफनाने के लिए मेरे हाथ अभी भी दर्द करते हैं। तुम नखरे कर रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? यह तुम्हारी वजह से नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं। यह भी एक तरह का भाग्य है। यह भाग्य से भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हें मुझे दिया है। मिस लियू, क्या तुम मुझे एक बात का वादा कर सकती हो? क्या बात है? जब तक मैं कर सकती हूँ। तुम पहले कहो, क्या तुम कर सकती हो? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है? क्या तुम जानते हो मुझे किसकी बात सुनना पसंद है? क्या तुम जानते हो मुझे कौन सी फिल्में देखना पसंद है? क्या तुम जानते हो मेरा आदर्श कौन है? तुम कहते हो तुम मुझे पसंद करते हो मेरे बैकग्राउंड को जाने बिना। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा पृष्ठभूमि क्या है। मैं तुमसे शादी करूंगा। हे भगवान! अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सिंहासन पर कब्जा करना। प्यार में पड़ना नहीं। हम प्यार में नहीं पड़ सकते। जब तुम सम्राट बन जाओगे तब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि जब तक मैं सिंहासन पर कब्जा कर लूं, तुम मुझसे शादी करोगी? जब तुम सम्राट बन जाओगे तब हम इस बारे में बात ठीक करेंगे। है। हो
वैसे नया सम्राट 3 दिनों में सिंहासन पर बैठेगा। तुम्हें मेरे लिए राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तुम्हें पता है, मुझे पता है, नए सम्राट का अभिषेक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम अब जा सकते हो। मैं विश्राम करूंगा। उह, यह सांस क्यों तेज होती जा रही है? भाई माई, तुम ठीक हो? ठीक हूं। ये चीज वाकई काम की है। भाई माई, यह क्या है? सुई भी इसमें घुस नहीं सकती। ये वो स्टाइल है जो बहन रुयान ने मुझे दिया है। स्टाइल? यह क्या है? बहन रुयान कैसी हैं? क्या तुम संतुष्ट हो? बहन रुयान, ये किस चीज से बना है? मुझे भी नहीं पता। यह चाकू से कट नहीं सकता और गोली से भी नहीं छेदा जा सकता। बहन रुयान, यह आखिर है क्या? इसे एक टीटी की तरह समझो। क्या? क्या टीटी? मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मेरी पत्नी। हिलना मत। बहन रुयान। गुरु। आह आहा। आओ और देखो। माई जियाबाओ और काई जुए, इस समय के दौरान मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहा हूँ। मुझे बहुत गर्मजोशी महसूस होती है और मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। मैं यह नहीं समझा सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं तुम्हें यह नहीं समझा सकता कि टैंक इतना शक्तिशाली क्यों है। शक्ति? मैं नहीं चाहता कि तुम इसे इस्तेमाल करके जोखिम उठाओ, क्योंकि मैं आधुनिक समय से आया हूँ। मुझे इसे आधुनिक तरीके से हल करने दो। माई हुई की मौत मुझे दोषी महसूस कराती है। मैं फिर कभी किसी को मेरे लिए मरते नहीं देखना चाहता, चाहे आधुनिक हो या प्राचीन काल। तियानजी जुआन्यू को वापस लेना मेरा मिशन है। न्याय को बनाए रखना मेरा विश्वास है और बलिदान को कम करना मेरी जिम्मेदारी है। चिंता मत करो, मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वे आत्मसमर्पण करें। बलिदान खत्म हो गया है। कृपया सम्राट। संगीत बजाओ। घुटने टेक दो।
मेरे सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सभी मंत्री उठो। धन्यवाद महाराज। यह सांस करीब आ रही है। यह क्या है? हाँ हाँ। 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 यह क्या है? चिंता मत करो महाराज, मैं यहाँ हूँ। यह फिर से तुम क्यों हो? तुम कौन हो? यह मैं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अंदर सभी लोग सुनो। तुम मेरे घेरे में हो। ओह नहीं, मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। तुरंत अपने हथियार गिरा दो और तुरंत आत्मसमर्पण करो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम मौत को बुला रहे हो। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ दो उद्देश्य हैं। एक तो देश का हक वापस लेना है। दूसरा, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। सम्राट को राजकुमार हुआंग यू ने नहीं मारा था। यह वह डायन है जिसने रानी के साथ मिलकर सम्राट को मारा। घटना के दिन राजकुमार महल में नहीं आया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आओ और इस हत्यारे को पकड़ो। जल्दी करो। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, यह बहुत खतरनाक है। जल्दी से आत्मसमर्पण करो। शाही मुहर सौंप दो। मुझे तियानजी जेर वापस दो। माँ, चलो पीछे हटते हैं। घबराओ मत। अब तुम एक देश के राजा हो। तुम अपना देश दूसरों को कैसे दे सकते हो? मजबूती से बैठो। हो। हो। यह डायन वाकई काबिल है। उसे जिंदा पकड़ो। जाओ। मैं यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच बताने आया हूँ। धोखा न खाओ। गार्ड जाओ। उसे मेरे लिए मार दो। राजगुरु, शाही गार्ड का कर्तव्य शाही परिवार की रक्षा करना है। वे शाही परिवार की सुरक्षा सीमा से बाहर नहीं जा सकते। छोड़ दो। शाही गुरु, उसे रानी और सम्राट की सुरक्षा करने की जरूरत है। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम क्यों नहीं जाकर उसे मारते? राजगुरु, क्या तुम अपने वरिष्ठ के खिलाफ जा रहे हो?
आ हमला करो। हा हा हा। यह क्या बकवास है। हा हा हा। मैं अब उसकी परवाह नहीं कर सकता। मैं नियंत्रित हो गया हूँ। हा हा हा। गोल्डन शील्ड फॉर्मेशन। तुम यहाँ क्यों हो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हिसाब चुकाऊंगा। राजकुमार और रानी। तुमने वफादार को फंसाया, मेरे पिता की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार करना। अभी आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है। सैनिकों, तुम सबको रानी और सम्राट द्वारा फायदा उठाया जा रहा हो। अगर तुम लड़ना जारी रखोगे तो यह एक अत्याचारी की मदद करना होगा। इंपीरियल गार्ड का कर्तव्य केवल शाही परिवार की रक्षा करना है, पर वे कभी भी शाही परिवार के आंतरिक झगड़ों में शामिल नहीं होंगे। पीछे हटो। अरे मत जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वापस आओ, वापस आओ। चौथे। उन्हें मेरे लिए मारो। आहा। मेरे रास्ते से हट जाओ। वाह, ये तो 2 एड्स हैं। वाह, डीपीएस का नुकसान मान बहुत अच्छा है। टैंक टैंक चलो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हर कोई बाहर निकलो। बहन रुयान। चाय श्वेत। आ रुयान। चाय श्वेत, चाय श्वेत। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चाय श्वेत। चाय श्वेत, चाय श्वेत।
हम जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? आह आहा। मैं अक्षम हूँ। मैंने अपने पालक पिता द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में असफलता पाई।